कभी सोचा है कि हमारे स्कूल में मैथ, साइंस, हिस्ट्री सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन हमारे अपने शरीर, हमारी सोच और भावनाओं से जुड़ी सबसे जरूरी बातों पर चुप्पी छाई रहती है। अगर कोई बच्चा सवाल पूछे कि प्यूबर्टी क्या है या बॉडी में ये बदलाव क्यों आ रहे हैं, तो ज्यादातर जवाब होता है अब छोटा है, समझेगा जब बड़ा होगा। मगर भैया, समझता तो वही है जो सीखा गया हो, और जो न सिखाया जाए वही बाद में डर, शर्म और गलतफहमियों की वजह बनता है। आज की कहानी एक ऐसे स्कूल की है जहां पहली बार सेक्स एजुकेशन का चैप्टर पढ़ाया गया। एक टीचर, एक क्लास और एक लड़का जिसने कभी कोई सवाल नहीं पूछा था। गांव के उस सरकारी स्कूल में सब कुछ वैसा ही था जैसा हर जगह होता है। चौक से भरी हुई ब्लैक बोर्ड, टूटी कुर्सियां और बच्चे जो घंटी बजते ही लाइन में लग जाते। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। क्लास 7 की क्लास में मिस कविता आई। एक नई टीचर शहर से आई थी। बच्चों ने सोचा आज भी कोई बोरिंग लेक्चर होगा, लेकिन कविता मैम ने बोर्ड पर लिखा, अपने शरीर को जानो। कुछ बच्चे हंसे, कुछ शर्मा गए और कुछ तो नजरें चुराने लगे। फिर शुरू हुआ पहला चैप्टर, प्यूबर्टी क्या है, शरीर में बदलाव क्यों होते हैं, लड़कों और लड़कियों की बॉडी अलग क्यों होती है। हर सवाल के जवाब में कोई डर नहीं था, कोई शर्म नहीं थी, सिर्फ समझ थी। लेकिन एक बच्चा था, राहुल, जो चुपचाप सबसे पीछे बैठा था। वो पिछले कुछ महीनों से खुद से परेशान था। आवाज बदल रही थी, चेहरे पर बाल आ रहे थे और वो खुद से सवाल कर रहा था कि मैं अलग क्यों महसूस कर रहा हूँ। उसने कभी किसी से पूछा नहीं, क्योंकि जब उसने माँ से कुछ पूछा था तो जवाब मिला था, ऐसी बातें नहीं करते। गांव का सरकारी स्कूल, क्लास 7 का सेक्शन। बच्चे शोर मचा रहे थे जब एक नई आवाज सुनाई दी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैडम कविता क्लास में आई, हाथ में एक किताब और मुस्कुराहट। बोर्ड पर उन्होंने लिखा, सेक्सुअल एजुकेशन, अपने शरीर को जानो। बच्चे चौंके, कुछ हंसे, कुछ झेंपे। पीछे की बेंच पर राहुल बैठा था, 13 साल का लड़का, जो पिछले कुछ महीनों से खुद को लेकर परेशान था। उसकी आवाज भारी हो रही थी, शरीर में बदलाव आ रहे थे। जब मैम ने प्यूबर्टी समझाया, राहुल ध्यान से सुनने लगा। उसकी आंखों में वो चमक थी जैसे उसे पहली बार कोई समझ रहा हो। कविता मैम ने बॉडी पार्ट्स, प्यूबर्टी और इमोशंस पर खुलकर बात की। उन्होंने लड़कों और लड़कियों दोनों से कहा, ये बातें शर्म की नहीं, समझ की होती हैं। धीरे धीरे बच्चों के चेहरे से डर हटने लगा। कुछ लड़कियों ने सवाल पूछे, कुछ लड़कों ने अपनी परेशानियां बताईं। क्लास खत्म होने से पहले कविता मैम ने कहा, कोई भी सवाल मन में हो तो पूछो, कोई शर्म नहीं। एक पल को सब चुप रहे। फिर राहुल खड़ा हुआ, धीरे से पूछा, मैम, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं सही तो हूँ ना? मैडम कविता मुस्कुराई, पास बुलाया और कहा, बिल्कुल राहुल, ये बदलाव नहीं, तुम्हारी ग्रोथ है। अगले कुछ हफ्तों में राहुल बदलने लगा। अब वो क्लास में ज्यादा सवाल पूछता था, मुस्कुराता था और छोटे बच्चों को भी समझाने की कोशिश करता था। उसे समझ में आ गया था कि वो अकेला नहीं है और सीखना शर्म की नहीं, शक्ति की बात है। अब वो स्कूल हर महीने एक बॉडी माइंड अवेयरनेस क्लास रखता है, जहां बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं, खुलकर सोचते और समझते हैं। कविता मैम कहती हैं, सेक्स एजुकेशन सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान को समझना सिखाता है। और राहुल, वो अब क्लास मॉनिटर है, बच्चों का प्यारा भैया, जो कहता है, जो समझेगा वही बढ़ेगा। कभी कभी सबसे बड़ा ज्ञान वो होता है जिसे दुनिया शर्म समझती है, पर असल में वो हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आज की ये कहानी सिर्फ एक स्कूल की नहीं,
ये कहानी है हर उस बच्चे की जिसने कभी चुपचाप अपने मन में सवालों को दबाया, कभी डर से कुछ पूछ नहीं पाया और कभी जवाब न मिलने की वजह से खुद से दूर होता गया। अगर आपको ये कहानी जरूरी लगी, अगर लगा कि बदलाव की शुरुआत एक क्लास से भी हो सकती है, तो हमारे साथ इस मिशन में शामिल हो जाइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें हर पेरेंट, हर स्कूल और हर टीचर तक, और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही जरूरी और दिल छूने वाली कहानियों के लिए। शब्दों से ज्यादा असर समझ का होता है और समझ वहीं से आती है जहां डर नहीं होता। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए और सबको सिखाते रहिए।